तो हम हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है दी वॉल ऑफ द हार्ट। ओके, व्हाट द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट का वॉल कैसे बनता है। ओके, उसको समझाने से पहले, हार्ट के वॉल को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह कैसे हम देखेंगे उसके हार्ट को। देखिए, पहले मेरे यहाँ से कटिंग किया जाएगा, मेरे हार्ट को बाहर निकाला जाएगा। ओके, जब मेरे हार्ट को बाहर निकाला गया, मान लीजिए ये मेरा हार्ट है। ओके, तो उसको मैं काट के, ओके, उसके अपर पार्ट को मैं काट के आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या वाल है हार्ट में, क्या क्या वाल है। तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, इस हार्ट को मैं ऐसे करके दिखा दूंगा। समझ में आया? जब मैं वो ऐसे करके काटूंगा तो वो ऐसा दिखेगा। ओके, ये उसका राइट वेंट्रिकल और ये उसका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऐसे इमेजिन कीजिए, ये नीचे ये हमारा हार्ट है। ओके, इसको हम कट करके सिर्फ देख रहे हैं। सही है? देखो, हार्ट के जब हम वॉल की बात करें तो हार्ट में थ्री, द वॉल ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट आर नोन एज एपिकार्डियम, myocardium and endocardium. Okay, one is the epicardium, myocardium and endocardium. Okay, what is epicardium? Epicardium मैंने पहले में बताया था। Okay, the outer part of the heart, ये जो this point, इसको बोलते हैं epicardium. It is made up of simple squamous epithelium and some thin layer of connective tissue. This is the epicardium, outer part of the wall of the heart. Okay, देखिए, बाहर का तो एपिकार्डियम, तो अंदर का क्या होगा? अंदर का होगा एंडोकार्डियम, ये वाला। दिस इज द एंडोकार्डियम। ओके, आप देख रहे होंगे कि जस्ट द आउटर वॉल इज नोन एज एपिकार्डियम एंड द इनर वॉल इज नोन एज एंडोकार्डियम। ओके, देखिए, और इसके बीच में जो रह गया दिस पार्ट, इसके बीच में जो रह गया इसको बोलते हैं व्हाट? मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। इट मायो सबसे, ये हाथ के वॉल में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। दिस इज ए क्वेश्चन, व्हिच पार्ट इन द वॉल ऑफ द हार्ट टेक्स द मेजॉरिटी पार्ट? ओके, द आंसर इज मायोकार्डियम. It already at least contain 95% of the total of the, it contain 95% of total heart. ओके, सबसे ज्यादा क्या होता है? मायोकार्डियम। ओके, और आपको क्या लगता है हार्ट के कौन से पार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल में हेल्प हुआ होगा? which part of the heart help in the contraction? Okay, that is the answer is myocardium. Myocardium, it is the contractile part of the heart. This is also a question, which part is also known as the contractile part of the heart, that is the myocardium. समझ में आया? फिर से देखो, उसके बाद where it is made up of cardiac muscle. It is made up of cardiac muscles. The myocardium is made up of the cardiac muscle. समझ में आया? मैंने आपको सिर्फ 3 तो पॉइंट बोले कि हार्ट का वॉल is divided into 3 parts. One is epicardium, another one is the endocardium, and third number one is myocardium. The outer wall is epicardium, inner wall is endocardium, and the middle or the major portion of the heart is the myocardium. Okay, देखिए, myocardium is the, it contain 95% of the total heart. Okay, it is the contractile part of the heart. इसी के वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द आवर हार्ट. इट मेड अप ऑफ व्हिच मसल? कार्डियक मसल. आया इतना? लिख लीजिए इसको पहले. तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हार्ट में जो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट होता है?
मायोकार्डियम का। ओके, देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर काटा है, इसमें ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हैं ये किससे बना है? दिस इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। ओके, देखिए मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल, दिस इज द कार्डियक मसल ऑफ आवर हार्ट। ओके, दिस आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब क्या? आपने मसल अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि देयर आर वेरियस बैंड्स, आइसोट्रोपिक बैंड्स, एनाइसोट्रोपिक बैंड, और उसको बोलते हैं हम लाइट बैंड और डार्क बैंड। ओके, ऐसे देयर आर वेरियस लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट इन दी कार्डियक मसल। ये मैंने एक मसल सेल का डायग्राम बनाया है आपके लिए। ओके, देयर आर सम न्यूक्लियस, ठीक है, दीज आर द स्ट्राइटेड मसल और इनवॉल्यूंटरी मसल। हाँ या ना? एक और बात आपको बता देता हूँ, ये जो मसल है इसके अंदर दिस कार्डियक मसल आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मीन्स यहाँ में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? ये हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तब अच्छे से और अच्छे से समझेंगे, तब आप ऐसे कोई भी स्टिमुलस देने के बाद इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल एंड चेंज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देखिए, और ये जो वो हमारे मसल सेल है उसके अंदर अंदर बहुत से गैप जंक्शन पाए जाते हैं। देयर आर सम गैप जंक्शन आर फाउंड इन ईच कार्डियक मसल। देखिए फिर क्या होता है, ये जो हमारा पोटेंशियल चेंज, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये धीरे 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 अगले सेल के अंदर क्या ये मूव करता है और इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल फॉर द अनदर सेल। ओके, this already generate the action potential, as this property is auto excitable. Okay, and it also act as a stimulus for another cell and it will generate another action potential for another cell. This is clear? देखिए हम क्या बोले कि मायोकार्डियम इज द कार्डियक मसल, दिस इज द स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मीन्स मिक्सिंग ऑफ alternate dark and light band. Okay, these are the involuntary muscle of our cell. Okay, क्या आप इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी तो पता है ना कि इनवॉल्यूंटरी हमारा हाथ का मसल, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है दैट आर आवर वॉल्यूंटरी मसल। जैसे मैं ये हाथ उठा ले रहा हूँ, ओके, ये मेरा वॉल्यूंटरी कंट्रोल में है, दिस इज दी आवर वॉल्यूंटरी मसल। बट मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मेरे खाना जो पच रहा है उसको बोल दूं ये आज तुम मत पचो, ये तो नहीं होगा ना, दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल। ओके, मैं अगर पानी पिया तो मेरा ओसोफागस को मैं रोक नहीं सकता ना कि मत पियो, स्टॉप, रुक जाओ, दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल। ओके, ऐसे ही मैं ऐसे कह के अपने हार्ट को तो रोक नहीं सकता कि मत बीट करो, मत ब्लड पंप करो, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ द इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ओके, देखिए हार्ट, heart is the consist of the cardiac muscle. Okay, cardiac muscle. There are some other tissue, okay, other tissue or system called nodal system. What? Nodal system, ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए they are called the nodal system, called nodal system. This is what is nodal system? Nodal system is nothing but our modified cardiac musculature, modified cardiac musculature. Okay, कुछ मॉडिफाई होके ये हमारा नोडल सिस्टम, हमारा कार्डियक मसल का ही कुछ पार्ट मॉडिफाई होके कुछ सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं नोडल सिस्टम। एंड दिस सिस्टम हैव सम नोड्स। व्हाट? नोड्स। देखिए ये हमारा क्या है, क्या है ये? राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इस राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में, इस राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में एक नोडल सिस्टम का एक चीज मिलता है। ओके, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, this part, this red one part, and similarly another part of the nodal system are found here. Okay, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, this part is known as SA node, this part is known as SA node और साइनोआर्टेरियल नोड। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, this part is known as
साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है? दिस इज फाउंड इन दी राइट अपर corner of the right atrium. Okay, this is found in the right upper corner of the right atrium. Okay, right atrium के भी right upper corner में मिलता है हमारा ऐसे नोड। ओके, देखिए मैंने आपको पहले से बता रखा है, दिस इज व्हाट, this is this part is the atrioventricular septum. This part, this is known as atrioventricular septum. Yes or no? So there is an this nodal system will be, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये इधर से निकला हुआ है। ओके, इसको बोलते हैं AV node, AV node. Where this we call this a node because it is our the part of the nodal system. That's why they are called as node. Okay, समझ में आ रहा है ना? देखिए AV node का मैं क्या लिख सकता हूँ? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, समझ में आया? ऐसे नोड और एवी नोड, दिस आर द क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर एवी नोड, ऐसे नोड, दे आर द मॉडिफाइड कार्डियक मस्कुलेचर और पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। ओके, देखिए ये कहाँ पाया जाता है? एवी नोड इधर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसका लोकेशन हम क्या लिखें, इसका लोकेशन तरह बताओ तो। देखो ये जो राइट अपर कॉर्नर, दिस इज लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यस और नो? मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसका लोकेशन है। ओके, देखिए इसके बाद दिस एवी नोड एट्रियम से है और ये किधर जा रहा है, ये वेंट्रिकल तरफ मूव कर रहा है। देयर आर फॉर्मिंग सम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फॉर्मिंग है सम बंडल्स, एक बंडल के तरीके से यहाँ से निकलता है, इसको बोलते हैं एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ओके, इसको बोलते हैं एवी बंडल, एवी बंडल। समझ में आया? व्हाट इज एवी बंडल? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कुछ बंडल के तरीके से इधर से निकलते हैं, उसको बोलते हैं एवी बंडल। एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको कहते हैं बंडल ऑफ फिश, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश। समझ में आया? ये सुनो, ये देखो, ये जो बंडल ऑफ फिश निकला, ये इधर राइट के तरफ एक और एक लेफ्ट के तरफ एक गया है। ओके, व्हाट दिस बंडल का कुछ फाइबर, इसको बोलते हैं क्या? राइट बंडल ब्रांच। दिस इज नोन एज राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल branch, and the another one is known as what? This is the, if that is the right bundle branch, this is the left bundle branch, left bundle branch। समझ में आया? ओके, देखिए आपको जानना होगा कैसे ये हार्ट का डायग्राम में कैसे नाम होता है। ओके, उसके फंक्शन को याद करिए, आपको याद आ जाएगा। फिर दूसरी बात, ये जो हुआ दिस कैन ऑल्सो भी, यहाँ पे जो ये बंडल ब्रांच है इसमें कुछ फाइबर निकलते हैं। ओके, ये जो गया है यहाँ कुछ फाइबर्स निकलते हैं। ओके, यहाँ पे इस लेफ्ट में भी राइट में भी कुछ फाइबर्स आर भी ओके निकलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकेंजे फाइबर। समझ में आया? व्हाट इज एसएन नोड, व्हाट इज एवी नोड, व्हाट इज एवी बंडल्स और बंडल ऑफ इट, व्हाट इज पुरकेंजे फाइबर। समझ में आया? देखिए समझिए, हमारा कार्डियक मसल मॉडिफाइड होके कुछ नोडल सिस्टम बनाता है और उसके पार्ट में आता है एसएन नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकेंजे फाइबर। इसका काम क्या है?
why they are present there? To generate action potential. Okay, to generate action potential. अगर मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो SN नोड है ना, SN नोड, it has the capacity to generate action potential 70 to 75 times per minute. एक मिनट में 70 से 75 बार ये एक्शन पोटेंशियल रिलीज करता है। अगर वो एक्शन पोटेंशियल रिलीज करेगा तो क्या हो, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है नहीं? ये तो एसएन नोड की बात है। एवी नोड कितना करता है? एवी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, लिख देता हूँ, 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में ये 40 से 45 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कौन? एवी नोड। और पुरकेंजी फाइबर ये 18 से 25 टाइम्स, 18 से 25 टाइम्स पर मिनट। दिस इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। ये कौन कहता है? 70 to 75 टाइम्स एसए नोड। ओके, 40 to 45 टाइम्स एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और 18 से 25 टाइम पुरकेंजे फाइबर। ये दिस आर जनरेट रिएक्शन पोटेंशियल इतना। ओके, देखिए एक और बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ। दिस आर द कार्डियक मस्कुलेचर, दे आर जॉइन थ्रू गैप जंक्शन। ऐसे गैप जंक्शन के साथ ये लोग अटैच रहते होंगे, है ना? देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको पता, एक चीज फिर से बताना है। देखिए दिस cell which are connected here, the dark band, light band, dark band, light band, nucleus। ये जो आपको समझिए, एक बात समझिए, ये मानकर एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये तीसरा सेल है। दिस सेल जनरेट एक्शन पोटेंशियल एट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड दिस सेल जनरेट एक्शन पोटेंशियल 40 to 45 टाइम्स। ओके, तो व्हाट इज द रेट ऑफ contraction of this cell? ये this cell generate an action potential about 70 to 75 per minute। एक मिनट में ये 70 से 75 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। पर ये जो उसके पास में जो सेल है वो 45 टाइम जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर नेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? कितना होगा? नेट कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? कुछ आइडिया हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो ये जनरेट हुआ, दिस विल जनरेट एंड इट विल पास टू द अदर सेल थ्रू द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के द्वारा इसके पास के सेल में भले ही ये 40 से 45 बार एक्शन जनरेट कर रहा है, किंतु इससे जो एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो रहा है, जो स्टिमुलस आ रहा है, वो दूसरे सेल में जा रहा है। क्यों? थ्रू गैप जंक्शन। सो दिस आल्सो जनरेट द एक्शन पोटेंशियल एट 72 to 75 टाइम पर मिनट। ओके, देखिए अच्छे से समझिए, हमारा हार्ट में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? देखिए दिस एसए नोड, इट विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल अबाउट 70 to 75 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या? यहाँ से जाता होगा, यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो यहाँ से जाता होगा, इट विल जनरेट। ओके, और ये कहाँ जाता है? This nodal system are interconnected to this AV node। तो SN node AV node are connected through gap junction। ओके, देखिए यहाँ से 70 to 75 टाइम जो ये जो जनरेट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट इधर आएगा कि नहीं? ओके, क्या आपको यह लगता है कि हमारा आर्टेरियल 70 टाइम्स कर रहा है और वेंट्रिकल्स 40 टाइम ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है? नहीं, हमारा वेंट्रिकल्स दो आर मिक्सिंग अप एंड मेकिंग the pumping of our blood by contracting its 70 to 75 times per minute। ओके, देखिए ये आता है। यहाँ पे मैंने कितना बोला था? 40 to 45, बट यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, इसकी वजह से ये भी कितना टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगी? यहाँ पे भी कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ओके, देखिए इस तरह से यहाँ से भी ये निकल जाएगा। This will pass through it and all of this are being contracted। ओके, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ये जो एसए नोड है और एबी नोड है, इसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, का मेरा मतलब कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, इसमें मैं
क्या करूं, इसको बैंड कर दूं, कुछ ऐसे करके इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं, यहाँ से आने ना दूं, तो अब हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम होगा, 75 टाइम्स होगा या नहीं होगा। देखिए हमारा सिर्फ यहाँ पे 40 to 45 टाइम्स हमारा वेंट्रिकल कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 40 to 45 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल उतनी तेजी से आ नहीं रहा है, तो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, ज्यादा होगा या कम जाएगा, कम जाएगा। ये सुनो, एक पॉइंट आप लिख लीजिए, लिखिए द रेट और द फ्रीक्वेंसी, द रेट और द फ्रीक्वेंसी मैं ही लिखता हूँ, ये समझ में आया। द रेट, द रेट, द रेट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एट विच, लिखिए इसको, द रेट और द फ्रीक्वेंसी एट विच दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल, they generate action potential, action potential are vary at different part of the nodal system, at different part of the nodal system। देखो हमारा नोडल सिस्टम ये भी है, ये भी है, पर उसका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है क्या वो सेम है, नहीं है ना। यहाँ पे 70, वहां से 40, वहां पे 10, इतना है। तो हमारा द रेट और फ्रीक्वेंसी एट विच द जनरेट एक्शन पोटेंशियल आर वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। ओके, हाँ या ना, समझ में आया। बट एक और लिखिए, बट ऐसे नोड जनरेट, ऐसे नोड जनरेट, ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एट हायर फ्रीक्वेंसी, एट हायर फ्रीक्वेंसी, एट हायर फ्रीक्वेंसी एंड therefore all other and therefore all other nodal system and all other nodal tissue components also generate action potential at the rate by which a node is generating, as a node is generating। देखो इसको समझो, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये हमारा कंडक्शन सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ही। ओके देखिए मैं बोला द रेट और फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द जनरेट एक्शन पोटेंशियल आर वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। इस बात पर तो आप एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, वेरी कर रहा है। ओके, बट the SA node generate action potential at higher frequency। जो SA node है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, एंड अदर ऑल नोडल टिश्यू कंपोनेंट आल्सो जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो इसी के कारण क्योंकि वहां से वो एक्शन पोटेंशियल इनके पास आ रहा है, तो the all tissue component also generate action potential at the rate by which SA node is generating। जितने रेट में एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड निकल रहा है उसी मात्रा में सबके तरफ क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा और हमारा कंट्रैक्शन होगा। समझ में आया। दिस इज द कंडक्शन सिस्टम। दिस इज फ्रॉम वेयर, ड्यू टू दिस आवर हार्ट इज पंपिंग, ड्यू टू दिस आवर हार्ट इज पंपिंग एंड गिविंग द ब्लड टू ऑल ऑफ आवर बॉडी। देखिए इसको और क्या बोलते हैं, दिस इज दी
pacemaker of our heart. What? Pacemaker. This is the pacemaker. Pacemaker. What? इसको मिटा देता हूँ मैं, ये लिख लिया ना, देखिए दिस इज द pacemaker of our heart. Pacemaker of our heart. ओके, pacemaker, इसी के थ्रू हमारे कंट्रैक्शन में हल, अगर दिस विल बी डैमेज और सम डिफेक्ट, दिस इज द नेचुरल पेसमेकर. हाँ, नेचुरल पेसमेकर. अगर यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आएगा, नहीं आएगा. तो हार्ट क्या 70 to 75 टाइम्स बीट करेगी, नहीं करेगी, सिर्फ 40 से 45 टाइम्स ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा. पर आर्टेरिया कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टेरिया में तो है ना ये, आर्टेरिया 70 to 75 क्या करेगी, हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी. अगर दिस विल बी डैमेज्ड और इट विल नेवर जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम अदर फैक्ट. सो हम बाहर से क्या करेंगे, हमारा यहाँ छाती को, स्किन के हार्ट के ऊपर कुछ लिथियम का एक चिप लगाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड होगा, लिथियम का एक चिप. याद रखिए, कुछ पार्ट हमारा चेस्ट में लिथियम का चिप लगेगा. ओके, हमारा स्किन को थोड़ा काट के यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड, और वो चिप, और उसको दिस इज कनेक्टेड टू द चिप एंड दिस चिप हैव द कमांड. वहाँ पर ऐसे प्रोग्रामिंग करके कर दिया जाएगा कि दिस विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. इट ओनली फंक्शन इज टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल एट 70 to 75 टाइम्स. है ना, इसका काम यही है, इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल अगेन. फिर से ये जनरेट करने लगेगा, फिर से हमारा हार्ट फिर से क्या करेगा, अच्छे से कंट्रैक्शन करेगा. इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर ट्रीटमेंट. क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर ट्रीटमेंट. समझ में आया? कुछ नहीं, लिथियम का एक चिप लगता है उसमें. ओके, समझ में आया? देखिए, इसको बोलते हैं पेसमेकर, किसको, ऐसे नोड को. जिसको बोलते हैं पेस सेटर. क्या बोलते हैं, दिस एवी नोड इज आल्सो नोन एज पेस सेटर. That is which part of the heart is known as pace setter, AV node. Okay, which part is known as pacemaker, sinoatrial node और SA node. समझ में आया इतना? समझ में आया? तो फिर लिखिए. एक पॉइंट शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, क्या, ऑटो एक्साइटेबिलिटी लिख लीजिए. नोडल टिश्यूज है ना, कार्डियक मसल, ऑटो एक्साइटेबिलिटी, दिस इज ऑटो एक्साइटेबिलिटी. लिखिए ऑटो एक्साइटेबल, इट मीन्स they generate action potential, without any external stimulus. समझ में आया? इतना ही भाई आज के लिए. देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में पहले हमने पढ़ा कि हमारे हार्ट का जो वॉल है, इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. द आउटर पार्ट इज द एपिकार्डियम, द इनर पार्ट इज द एंडोकार्डियम and the middle part is known as myocardium. Myocardium, it contains the 90 to 95% of the total of the heart. Yes or no? And again, it is made up of the cardiac muscle, also the striated muscle. Striated muscle means it is consist of alternative dark and light band. These are the auto-excitable and involuntary cell. Involuntary means it doesn't have the voluntary control of our brain. Yes or no? And again, it is auto-excitable. जो अभी लिखा मैंने, they generate action potential without any external stimulus, बिना किसी बाहर के स्टिमुलस के वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते. और हमने क्या बोला कि द हार्ट, द कार्डियक मसल having
modified into some nodal system. What? Some nodal system. यहाँ पे हार्ट में जो आप देख रहे हो, this is one part of the nodal system. This is known as SA node. वो पाया कहाँ जाता है? Right upper corner of the right atrium. And this is the AV node, which is also called as pace setter, and it will found in the left corner of the right atrium. Okay, and it will be entered into the atrioventricular aperture by some bundle like structure known as AV bundle, and for the name of the scientist it is known as bundle of His. Okay, and it will be divided into left bundle branch, right bundle branch, and in that branch they have some fiber containing like structure known as Purkinje fiber. समझ में आया? और जो हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, एसए नोड 70 to 75 टाइम्स, एबी नोड 40 to 45 टाइम्स, एंड दी पुरकेंजी फाइबर 80 to 25 टाइम्स. ओके, और मैंने क्या बोला कि क्योंकि एसए नोड एट हायर फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो टोटल नोडल सिस्टम में इट विल बी फ्लो एंड टोटल आवर हार्ट विल बीट एट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट. ओके, हमारा जो आर्टिफिशियल पेस मेकर का ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है? ये एसए नोड अगर काम करना बंद कर दे और कुछ डिफेक्ट आ जाए और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना उसके लिए संभव ना हो, तो हम आर्टिफिशियल लिथियम का चिप विद इलेक्ट्रो हम इसमें लगाते हैं, जिसमें कि प्रोग्राम होता है कि इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड इट विल गिव द सिग्नल एंड जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, एंड थ्रू आउट दैट आवर कंडक्शन सिस्टम विल कैरी आउट. समझ में आया? अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.